जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिजल्ट निकला है, तो आज हम उस विषय पे बात करेंगे। पहला विषय तो हमारा रहेगा कि जितना भी आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस का एस्पिरेंट है, मैक्सिमम की कॉल्स आ रही है, यूट्यूब में मैसेज आ रही है कि सर फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितनी रहेगी। सेकंड चीज की जो आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए कोर्ट केस होता है, उस विषय पे बात करेंगे। और थर्ड जो विषय रहेगा हमारा कि आखिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट शो आउट यानी कि मार्क्स शो आउट क्यों नहीं किए, तो इन तीन चीजों पे आपका आज की डिबेट रहेगी। तो चलेगा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में। अगर मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में बात करूं तो जितना भी हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस का एस्पिरेंट जिनका की सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको सबसे पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत की और मेहनत के साथ अपने इस मुकाम को हासिल किया। देखो, क्योंकि इस बार जो आपका ग्राउंड का लेवल था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, तो फर्स्ट पड़ाव तो जिन्होंने ग्राउंड का लेवल पास किया था भैया वो ही बहुत टैलेंटेड थे। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड का लेवल पास आउट करने के बाद आप लोगों ने एग्जाम पास किया, ये आप लोगों की दिन रात की मेहनत थी, ये आपके माता पिताओं का आशीर्वाद और गुरु की डायरेक्शन थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश ठाकुर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और धन्यवाद करना चाहूंगा राणा सर का, जिन्होंने आज की इस चर्चा में जो है आमंत्रित किया है। चलेगा, तो सर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम, आप तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट की कॉल्स आ रही है, फोन कॉल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मैसेज किया जा रहा है कि सर फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहेगा, तो इस विषय में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, कट ऑफ के बारे में तो कुछ भी जो है कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक फेंकने वाली बात होगी। आपको भी मालूम है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार जो है वो किसी भी बच्चे एस्पिरेंट के जो मार्क्स हुए आउट नहीं किए हैं, चाहे वो डिस्क्वालीफाई हुआ हो चाहे वो क्वालिफाई हुआ है। कम से कम आप देखते थे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कम से कम जो बच्चा सिलेक्ट होता था या रिजेक्ट होता था वो अपनी आईडी पे तो मार्क्स देख सकता था, लेकिन इस बार जो है वो किसी भी तरह का जो है वो कुछ भी आउट नहीं किया गया है। तो इस बारे में कुछ भी कहना सर जो है वो पूरी तरह से जो है गलत हो सकता है। हो सकता है इस बार भी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक लॉटरी सिस्टम निकाला है, हो सकता है जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके रोल नंबर भी लॉटरी में निकले हो। चलेगा, तो अगर बात करें सर, आज से पहले हमने भी आपने भी हिमाचल प्रदेश पुलिस के काफी इंटरव्यू दिए, तो उसमें हमने देखा कि बच्चों के नंबर शो आउट होते थे और साथ साथ जो आपके हाइट के मार्क्स होते थे वो भी शो आउट होते, तो इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। और सेकंड चीज, भाई जितना भी हमारा कैंडिडेट था, आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ के विषय पे अभी कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो नंबर शो आउट किया है और ना ही उनको भी पता नहीं है जिनका सिलेक्शन हुआ कि उनका कितना मार्क्स बना। चलेगा सर, सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि जो लास्ट टाइम मेरी और आपकी एक अच्छी डिबेट थी, बच्चों ने जो आपकी डिबेट थी हमारी पसंद भी किया, डिबेट थी कि जो आपका कोर्ट केस हुआ था, आखिर ये कोर्ट केस का जो डिसीजन 28 डेज में आना था, आज शायद 28 डेज कंप्लीट भी हो गए पिछले 7 तारीख को, तो उसका जो फीडबैक था वो क्या रहा? देखिए, जैसा कि सभी लोगों को मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती के लिए पेपर आयोजित किया गया था, उसके बाद पूरे प्रदेश में काफ़ी बवाल हो गया था। काफ़ी बच्चों के वीडियो आए थे, काफ़ी बच्चों ने जो आयोग को है वो अपने मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, और कुछ बच्चे तो कोर्ट भी गए थे इस केस को लेके, जिसके बाद कोर्ट ने जो है वो 4 सप्ताह का समय दिया था सरकार को, आयोग को और सीबीआई को, और 4 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं और आज तक किसी को ये मालूम नहीं है कि आखिर उस फैसले में हुआ क्या। ना तो हिमाचल प्रदेश का एस्पिरेंट ने किसी ने रिजल्ट आउट होने के बाद आवाज उठाई है, और ना ही जो है वो किसी भी तरह के पब्लिक डोमेन में ये बात आई है कि आखिर उस केस का हुआ क्या है। तो होने को सर ये हो सकता है कि या तो हमारे बच्चे जो है वो फ्रॉड थे, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ है उसके बाद कोई भी जो है इस मामले में आवाज नहीं उठा रहा है। दूसरा, कोर्ट में भी ये जो मामला है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, किसी भी तरह के न्यूज़पेपर में मेरे को तो ये देखने को नहीं मिला है, हो सकता है कि मेरी जानकारी में ना हो,
लेकिन जहाँ तक मेरे को जानकारी है, मैं कहीं पे भी जो है इस बारे में कुछ भी ढूँढ पाने में कामयाब नहीं रहा था। और हो सकता है कि वेल मैनेज हो गया हो, जिन लोगों ने जो लोग कोर्ट गए थे, या फिर हो सकता है कि उनकी कोई और समस्या रही होगी। तो इस बारे में जो है पूरे प्रदेश को कुछ भी मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। नहीं हुई थी तो उन बच्चों पे कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में अभी तक जो है कोई भी जानकारी नहीं है। तो भैया राकेश सर ने बताया कि जो आपका कोर्ट केस का जो फीडबैक आना था उस विषय पे किसी को भी किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है और ना ही किसी को पता लगा, क्योंकि सर हमने तो मैक्सिमम से पता भी किया कि भाई क्या रहा, तो सबका रिस्पॉन्स ये था कि इस विषय पे कोई भी जानकारी नहीं है। चलेगा, सेकंड थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है सर कि आखिरी एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें कि एचएस के एग्जाम, एलाइड के एग्जाम आते हैं। हमने भी देखा है कि भाई मैक्सिमम टाइम जब वो रिजल्ट शो आउट करते हैं तो उसमें नंबर को शो आउट नहीं किया जाता, लेकिन जो उनकी लॉगिन आईडी होती है उस पर नंबर शो आउट जरूर होता है सर। लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस भी इस बार एचपीपीएससी के द्वारा ही करवाई गई है, लेकिन उनकी जो आईडी में किसी भी प्रकार का नंबर शो आउट नहीं किया गया। ये भी एक चिंता का विषय है, आप क्या बताएं? जी जरूर सर, ये काफी चिंताजनक भी हो सकता है, क्योंकि आप देखते थे कि कम से कम पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जब तक हमीरपुर चयन आयोग करवाता रहा था, एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलती थी, चाहे हर एक रोल नंबर जो है अपना के साथ अपने मार्क्स शो होते थे, चाहे कोई डिस्क्वालीफाई हो चाहे कोई क्वालिफाई हो। और हिमाचल प्रदेश आयोग का हमेशा से ये रहता था कि कम से कम आईडी पे जो मार्क्स है वो शो होते थे। लेकिन इस बार जो है वो कोई भी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम भी जारी हुआ है, हो सकता है कि ये जो रोल नंबर है ये भी लॉटरी में निकले हो, क्योंकि हालांकि बच्चों के साथ बच्चों की मेहनत को जो है हम इसमें किसी भी तरह के प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं निश्चित तौर पे अपनी मेहनत से हुए होंगे, लेकिन अगर इस तरह की चीजें रहती है और ट्रांसपेरेंसी में कोई चीज नहीं आती है तो सवाल तो जरूर उठता है कि हो सकता है कि कुछ लोग वेल मैनेज होके जो है सिलेक्ट हो गए हो, क्योंकि मार्क्स तो किसी के शो हुए नहीं है। अगर जितने भी बच्चे आपके सिलेक्ट हुए हैं 1900 के आसपास जो भी आप नंबर बता रही है, उसमें से अगर 20 बच्चा भी जो है वो किसी तरह से घुसाया गया होगा तो ये पूरी तरह से पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने कोई मार्क्स शो ही नहीं किया है, कोई लिस्ट आपके सामने है ही नहीं। चलेगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स मैक्सिमम डाल दे कि फाइनल सिलेक्शन 70 के रेंज में हो जाएगी या फिर इस रेंज पे हो जाएगी, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, इस बारे में तो मैं कहूँगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई लिस्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो होने को ये हो सकता है कि आप एक सर्वे कंडक्ट करें, जैसे कि आपकी एकेडमी में भी काफी बच्चे जो है पढ़ते थे, जिनमें से कुछ का सिलेक्शन भी हुआ है, कुछ का नहीं भी हुआ है। तो अगर आप अपनी क्लास के ही हर एक बच्चे से पूछे कि उसके कितने मार्क्स बने हैं और जो सिलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स से और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उसके बीच की जो एक गैप है, उससे आप पता कर सकते हैं कि लगभग किस तरह की जो है मेरिट लिस्ट रह सकती होगी। लेकिन क्योंकि एक सैंपल साइज सर बहुत बड़ा है, इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ अगर कोई बता पा रहा है तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना बड़ा सर्वे किसी ने भी कंडक्ट किया होगा। तो हो सकता है ये जो है सबके अपने अपने मोटे अंदाजे ही हो सकते हैं। आपकी राय से सर एक पहल को हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ही ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं है। टोटल कैंडिडेट जो सर ग्राउंड के लिए 15,000 ही पास कर पाता ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड का लेवल इस बार बहुत ही डिफिकल्ट था। तो केवल जो 1964 जो आपके डीवी के लिए सिलेक्शन हुई है, जिसमें कि 1343 बॉयज और आपका 621 गर्ल्स है, तो हम एक पहल को स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम तो हमारे यूट्यूब में जुड़ा हुआ है कैंडिडेट कि, या फिर वो भी आगे से आगे जोड़ सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने रहे, जो कि आपका आंसर की शो आउट था उसके आधार पर आपके मार्क्स कितने रहे, हाइट के मार्क्स आपके कितने थे, उसको मिला के आपका कितना रहा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो निश्चित तौर पर ये कर रखा है कि हम किसी भी प्रकार की बात को लीक आउट नहीं करेंगे। देखिए ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है ऑनलाइन सर्वे अगर आप इस तरह का कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं ये हो सकती है कि अगर कोई ऐसे लोग पार्टिसिपेट करे जिनका एग्जाम से तो कोई लेना देना ना हो और हो सकता है वो भी वोट करे, तो ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा सवाल रहता है। लेकिन एक बढ़िया अंदाजा जो है, अगर कैंडिडेट वोट करे वो बताए, जो डिस्क्वालीफाई हुए वो भी वोट करे, कमेंट करे कि भैया इतने मार्क्स हमारे सर बन रहे थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो सिलेक्ट हुए अगर वो भी
अगर 50% नहीं 10% बच्चों का भी सैंपल साइज मिल जाता है तो वहां से एक बढ़िया अंदाजा निकाला जा सकता है। लेकिन ये काफी गंभीर विषय हो सकता है सर, जैसा कि पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। काफी बच्चों ने आवाज उठाई थी कि ये एग्जाम में धांधलियां हुई थी। उसके बाद कोर्ट केस भी हुआ था, कोर्ट ने सरकार को समय भी दिया था, लेकिन ये मुद्दा पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के ना तो एस्पिरेंट्स इस बारे में कुछ अब जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ है बात कर रहे हैं, और ना ही जो है कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आया है वो किसी भी तरह के पब्लिक डोमेन में देखने को अभी तक मिला है। तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज हो गया हो और बच्चों को पता नहीं किस तरह से चुप कराया गया होगा, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलेगा। लेकिन ये काफी गंभीर विषय हो सकता है। हम केवल सर एक अच्छी पहल कर सकते हैं कि भैया आज हम स्टार्ट करेंगे 7:30 बजे से अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे, कि जिसमें कि हमारा रहेगा कि जितना भी आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस का एस्पिरेंट है मैक्सिमम तो सर जुड़ा हुआ ही है हमारे साथ। अगर आप अपने सर्वे को सही बताएंगे, स्ट्रिक्टली बताएंगे, तो हम अगली वीडियो में एक अच्छी कट ऑफ लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप समय समय पे बच्चों को जागरूक करते रहते हैं और कीमती समय देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे राकेश सर। तो भैया हिमाचल प्रदेश का जितना भी एस्पिरेंट है, अगर आप स्ट्रिक्टली चाहते हैं, देखो एक तो फेंकने वाली चीज होती है कि भाई इतना कट ऑफ रहेगा, अगर आप स्ट्रिक्टली चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना रहा और आपके मार्क्स से हाइट का मार्क्स कितना रहा। हम स्ट्रिक्टली लेके आएंगे आपका, एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे आपका कट ऑफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।